हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम पर्सनल हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। हैप्पी लिविंग इज़ टू इजी, बी हैप्पी। पर्सनल हैप्पीनेस के पिछले कार्यक्रमों में हमने ये जाना कि वास्तविक खुशी है क्या, और ये भी जाना कि वास्तविक खुशी पाने के लिए उसका आधार है स्वयं को जानना। और पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि आप जब भी कोई यात्रा करते हैं, किसी गंतव्य तक पहुंचना होता है, तो उसका सही मार्ग जानने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आप उस समय कहाँ पर हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपने बॉम्बे जाना है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं उसके हिसाब से आप अपना रास्ता तय करेंगे। आप दिल्ली खड़े हैं, चेन्नई में हैं, कहाँ पे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जब हम खुशी पाना चाहते हैं, खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं, कि हम कैसे हैं। कहाँ खड़े का मतलब है कि हम कैसे हैं। हम क्रोधी हैं, हम प्रेम वाले हैं, हम दयावान हैं, हम ईर्ष्या वाले हैं, कैसे हैं। जब तक ये नहीं पता होगा तो हम अपना रास्ता तय नहीं कर सकते। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह ये जान सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ ड्राइव करती है, मतलब जो चीज़ आपके कार्य की दिशा तय करती है, उसके बारे में बताऊंगा। और वो कैसे दिशा तय करती है ये भी बताऊंगा। अगर आप इसको आस्ता आस्ता अपने आप को भी देखते रहें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप आज की डेट में आज कहाँ खड़े हैं, ताकि आपको खुशी का रास्ता ढूंढने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि गंतव्य तक तो हमने पहुंचना है, लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं, रास्ता उसी के हिसाब से चलता है, रास्ता उसी से तय होता है। ये आपके जीवन का भी अनुभव होगा। तो इसलिए आप मेरे साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने अंदर देखते रहिए। आपको ये बताऊँगा कि आप कोई भी कार्य करते हो, उसका मार्ग तय करने में कौन हेल्प करता है या कौन उसको तय करता है। इसको जानने के लिए मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो वो कैसे करते हो, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। और आप अपने आप को उसके साथ साथ देखते भी रहिए। इसको बढ़ने से पहले आप ये देखिए कि आप कार्य कैसे करते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है कि आपके मन में कुछ विचार आते हैं। विचार तो हमारे मन में आते और जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी जो भावना होती है उस विचार के साथ संबंध बना लेती है। जब वो भावना उस विचार के साथ संबंध बना लेती है तो हमारा उसके साथ ही कुछ मूड बन जाता है, हमारा एक भाव बन जाता है उस पर्टिकुलर कार्य के प्रति। जब हमारा उसके प्रति जो भाव बनता है या मूड बनता है, वही
हमारे कार्य करने की दिशा को तय भी करता है। जैसे मान लो आपके कई विचार आ रहे हैं, आपको एक अपने सहपाठी की याद आ गई जो कई साल पहले आपके साथ पढ़ता था। तो आपके साथ क्या होगा कि इस पे ये सब निर्भर करेगा कि आपके सहपाठी के साथ कैसे संबंध थे, वैसी ही भावना आपके पास आएगी। एक तो यह है सहपाठी की याद आई, कोई भावना आई और दोनों एकदम चली गई, तो आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन मान लो उस सहपाठी के प्रति आपके मन में एक प्रबल भावना उत्पन्न हो जाती है। ये भावना तीन तरह से हो सकती है। एक तो यह है कि आपके मान लो संबंध ऐसे हैं, बिल्कुल नॉर्मल संबंध थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, बस जस्ट मिलना, तो हो सकता है कि आपके मन में कोई भी भावना ना आए। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसके साथ संबंध बहुत बुरे थे, उसने हो सकता है आपको साथ पढ़ते हुए कुछ ऐसी बातें कही हों या ऐसा व्यवहार किया हो जिसके साथ आपकी उसके प्रति दुर्भावना है। तो आपको क्या होगा कि याद आएगा, अगर वो भावना आपकी प्रबल है और आपके विचार के साथ मिल गई, तो क्या होगा कि आप उसके प्रति थोड़ा सा गलत फील करेंगे या आपके मन में ऐसी बातें आएंगी, उसके प्रति हो सकता है ईर्ष्या भी आ जाए। और तीसरा ये है कि आपके उसके संबंध बहुत ही अच्छे थे और वो अच्छी भावना आपके मन में आ गई। जब अच्छी भावना आ गई तो आपको मन में क्या आएगा कि कई साल हो गए मिले हुए, पता नहीं कहाँ पे है। आप हो सकता है उसे ढूंढने की कोशिश करें या उसका फ़ोन नंबर लेने के लिए किसी से पूछे ताकि उससे कोई बात हो जाए। तो क्या होता है, जैसे ही आपके विचार के साथ कोई भावना जुड़ गई, जुड़ते ही आपका एक भाव बन जाता है, आपका एक मूड बन जाता है। वही मूड, वही भाव आपके कार्य करने की दिशा तय करता है। ये बात हर कार्य के लिए लागू होती है, हर स्थिति के लिए लागू होती है, हर वस्तु के लिए लागू होती है, हर परिस्थिति के लिए लागू होती है। तो जैसे जैसे आपके भाव होंगे वैसा ही आपका कार्य करने की दिशा तय होती है। आपके मन में विचार आते हैं जाते हैं, विचारों के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन भावनाओं के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। खुशी पाने का रास्ता यही है कि आप अपनी भावनाओं के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं, आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। भावना का मतलब क्या होता है, इमोशंस, हम इसे इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं। मैं इमोशन को एक और तरह से लेता हूँ। इमोशन का छंदी विच्छेद करें तो क्या होता है, ई प्लस मोशन। ई का मतलब है एनर्जी और मोशन का मतलब तो होता है चाल ही। तो एनर्जी इन मोशन का मतलब ही इमोशन है। मतलब भावना का मतलब है कि आपके अंदर जिस तरह की भावना है उस तरह की एनर्जी आएगी और वही आपका मूड बनाएगी, वही आपका भाव बनाएगी और वही आपकी दिशा तय करेगी कि आपने उस स्थिति परिस्थिति में या वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो वही चीज़ आपको तय करती है। तो आपको मैं आगे वीडियो में इसी बात को विस्तृत रूप से बताऊंगा और एक एक चीज़ का एग्जाम्पल देके कि आप परिवार के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो हमारे वीडियो हैं, मैंने आपको जैसे बोला है कि आपको गारंटी है कि आपके जीवन में खुशी का विस्तार ही होगा। और अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हैप्पी लिविंग इज़ टू ईजी, बी हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी बिकॉज हैप्पी लिविंग इज़ टू ईजी।